अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 4 बायोएनर्जेटिक्स का फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो पहले वो देख कर आइए, ठीक है, ताकि आपको ये प्रोसेस समझ आ जाए। अब हम सिर्फ उसकी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दो स्टेजेस हैं, लाइट डिपेंडेंट स्टेज और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज। पहले हम बात करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट स्टेट की। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट फेज है, ये पहले टेक प्लेस करता है। ये वो फेज है जहाँ पे सनलाइट फोटोन की फॉर्म में सनलाइट एनर्जी फोटोन की फॉर्म में कैप्चर होती है सन से, और फिर ये कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो शॉर्ट में आपको पूछ लेते हैं आपसे शॉर्ट में कि वो 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताइए जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हो रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। फोटो मतलब कि लाइट, लाइसिस मतलब के आपको पता है लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का H2O का लाइट की मदद से ब्रेक डाउन हो जाना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहलाएगा। ये पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है, जिसमें दो फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1। 2 को हम पहले पढ़ते हैं क्योंकि 2 वो चीज़ है जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है, और 1 बाद में आता है। होना तो ये चाहते ना 1 पहले 2 बाद में, लेकिन नहीं, 1 पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको हम PS1 कहते हैं, और ये बाद में डिस्कवर हुआ था तो इसलिए हम इसे PS2 कहते हैं, लेकिन रिएक्शन में ये पहले आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी से तीसरी से चौथी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे भी। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ NADP इंटू NADPH2। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ H2, यानी कि NADP में जब H2 मिल जाएगा तो NADPH2 बन जाएगा, तो इसकी रिडक्शन भी एक रिएक्शन है जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होता है। और उसके बाद फोटो फोस्फोराइलेशन, ये टर्म आपको पता होगी क्या होती है। फोटो मतलब अभी बताया, फोटो मतलब होता है लाइट, और फोस्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ ATP, हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये वो 4 रिएक्शंस हैं जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होंगे आगे जाकर, ठीक है। और ये कहाँ पे टेक प्लेस करते हैं? क्लोरोप्लास्ट के दो स्ट्रक्चर होते हैं ना, स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड। तो स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड में से कौन से में होते हैं? ये थाइलाकॉइड में, और थाइलाकॉइड के भी अंदर नहीं, थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उस पर ये वाला लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा होता है। ये MCQs में आपसे पूछते हैं, इसलिए बता रही हूँ। तो ये 4 रिएक्शन आपको याद नहीं हुए तो 10 सेकंड पीछे करके जल्दी से इसको याद करके आइए। एनीवेज, हम स्टार्ट करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जो हमारे पास फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है और रिडक्शन ऑफ NADP इंटू NADPH2 है, ये दो जो रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ ही आ जाएंगे। हम जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस कर रहे होंगे तो साइड बाय साइड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और रिडक्शन को साथ डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से बहुत नफरत है, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, लेकिन हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपको इससे नफरत ना हो। तो अपने दिमाग में जितनी चीज़ें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में है वो पहले निकाल दें और फिर इधर आइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे स्टार्ट होती है? पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस हैं जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4। उनके नाम क्या हैं? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, फोटो साइटोक्रोम BF एंड ATPase। ये चारों चीज़ें कहाँ मौजूद हैं? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे मौजूद हैं। ये मदद करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है। इसके अलावा 3 से 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी मौजूद हैं जो कैरी करते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को। क्या कैरी करते हैं वो मैं आगे जाके बता देती हूँ। इनके नाम याद कर लें। मोबाइल कैरियर्स के नाम है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनेन एंड फेरिडॉक्सिन। मुश्किल लग रहे हैं लेकिन क्या करना है, 10 सेकंड पीछे करें और फिर इन चारों के नाम याद करके जल्दी से आइए। ओके जी, जो PS1 है इसके अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है 700, इसीलिए PS1 को P700 कहते हैं। ये आपका एक रीजनिंग क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसी तरह से PS2 में जो क्लोरोफिल A है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन 680 नैनोमीटर है, तो इसलिए PS2 को हम 680 भी कह रहे होते हैं। आगे इतनी बात समझ में। अब हम अपने प्रोसेस पे मूव करते हैं।
अच्छा जी, जो बुक में डायग्राम बनी हुई है आप चाहें तो उससे देख सकते हैं, वरना मैंने ये आसान डायग्राम बनाई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप पेपर में इतनी भी बना देंगे और इतनी डायग्राम को भी अच्छे से समझ लेंगे तो इट वुड बी मोर देन इनफ। हमारा लाइट रिएक्शन स्टार्ट होता है जब सनलाइट से लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम 2 पर। तो रिएक्शन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? लाइट रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है फोटो सिस्टम 2 पर। और फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स होते थे ना, अभी हमने पढ़ा था फोटो सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर। तो फोटो सिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर पे हमारा लाइट रिएक्शन स्टार्ट करता है। ठीक है, होता कुछ ऐसे है कि जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट से फोटॉन्स ट्रेवल करते हुए आते हैं और वो फोटो सिस्टम 2 पर पड़ते हैं। इस वजह से क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं भाई, कुछ इलेक्ट्रॉन में इतनी एक्साइटमेंट आ जाती है कि वो फ़ौरन PS2 के रिएक्शन सेंटर से निकलकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक पहले देख के आते हैं हम अपना टैग। एक फोटोन लाइट का हिट करता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। वो जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिएक्शन सेंटर में मौजूद होते हैं, वीडियो देख कर आएंगे तो पता होगा ना। उसके बाद क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को जब फोटोन हिट करता है तो एक्साइटेड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो P680 से क्या मतलब PS2 है ना, ये पढ़ा ना हमने। तो P680 में जो बने थे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वो रैपिडली ट्रांसफ़र हो जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है फियोफाइटिन पे, प्लास्टोक्विनोन पे। ठीक है, ये दोनों नाम आपने अभी याद किए होंगे। मोबाइल कैरियर्स, इनका काम कुछ भी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को बस एक जगह से उठा के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फियोफाइटिन और प्लास्टोक्विनोन, PS2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फियोफाइटिन, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन। यहाँ आके रुक जाओ, अब देख कर आते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन तो हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिएक्शन होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हुआ कुछ ऐसे है भाई कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स उठकर मुंह उठाकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चले गए। यहाँ पे हो गई है इलेक्ट्रॉन की कमी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है P680 के पास, P680 क्या मतलब PS2, P680 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है तो ये P680 पॉजिटिव बन गया है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, जब नेगेटिव चीज़ उठ के चली गई तो ये पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करेगा वाटर, यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा देखते हैं। P680 प्लस प्रोड्यूस हो गया है सेपरेशन इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये कंपेंसेटेड मतलब इसका अजाला कौन करेगा? जो वाटर का इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर चले गए उनका अजाला करेगा वाटर। ठीक है, वाटर स्प्लिट होगा। वाटर स्प्लिट कैसे होगा? एक कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है हमारे पास जिसमें मैंगनीज मौजूद है, Z कॉम्प्लेक्स है और एसोसिएटेड प्रोटीन। ये तीन वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के पार्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। और ये कॉम्प्लेक्स वाटर को दो वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करेगा, दो वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देगा सनलाइट की मौजूदगी में, और क्या बनाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। सही है, 4 प्रोटॉन्स बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। सही है, अब प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन तो कमी पूरी कर देंगे। जो प्रोटॉन और ऑक्सीजन बने उनका हम आगे जाके देखते हैं क्या काम है। ऑक्सीजन का काम तो आपको पता ही होगा, अभी तक नील हाइपोथेसिस से क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के तौर पर प्लांट से निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, इस तरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और इसका क्या काम है वो हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन ने क्या एक्सेप्ट किया है हमारे पास? प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है ना, प्लास्टोक्विनोन ने। अब यहाँ पर हमारे पास दो और चीज़ें बनी हैं, वो बनी है 2H+ यानी कि प्रोटॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन ने एक्सेप्ट क्या किए हैं? फियोफाइटिन से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, और यहाँ पे जो 4 प्रोटॉन्स बने हैं उनमें से 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट किए हैं, और फिर ये चीज़ ये ले गया है साइटोक्रोम BF के पास। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो ये लेता हुआ आ रहा था ना, वो ही साइटोक्रोम BF के पास लेके गया है, लेकिन इसको ज़रूरत किसकी पड़ी? प्रोटॉन्स की पड़ी। वो प्रोटॉन्स कहाँ से आए? वो प्रोटॉन्स आए थे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। ठीक हो गई बात। साइटोक्रोम BF में जाने के लिए प्लास्टोक्विनोन को किसकी ज़रूरत पड़ी? प्रोटॉन्स की ज़रूरत पड़ी, और इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र कर दिया साइटोक्रोम BF के पास। ठीक है, यहाँ पे साइटोक्रोम BF के पास पहुँचने के बाद प्लास्टोक्विनोन अपने प्रोटॉन को रिलीज़ कर देता है लुमेन में जो उसने लिए थे। उसके बाद
ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फाइनली जाता है प्लास्टोसाइनिन। ये भी घबराने की बात नहीं है, हम पढ़ चुके हैं प्लास्टोसाइनिन भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यानी इसका काम भी इलेक्ट्रॉन को बस कैरी करना होता है। सही है, प्लास्टोसाइनिन ये लिखा हुआ प्लास्टोसाइनिन। अब प्लास्टोसाइनिन ये एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा PS1 के कौन से पार्ट, PS1 के रिएक्शन सेंटर। PS1 के रिएक्शन सेंटर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। दूसरा लाइट पड़ रही है PS1 पे भी, तो PS1 के पास दो सोर्सेज से आ रही है चीज़, लाइट भी पड़ रही है और प्लास्टोसाइनाइन से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं। PS1 के पास पहुंचते ही फौरन ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास दोबारा जाएंगे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाने के बाद ये जो हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना फेरिडॉक्सिन, जिसका नाम हमने अभी पीछे पढ़ा है, इसके पास जाएंगे। तो कुछ ऐसा खास नहीं लिखा हुआ। प्लास्टोसाइनिन के पहुंचने के बाद प्लास्टोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा PS1 यानी कि P700 के रिएक्शन सेंटर को। उसके बाद PS1 इस इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास लेकर जाएगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास लेकर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लेके जा रहा है ऊपर, ये देख लें आप। उसके बाद यहाँ से ये पास करेगा फेरिडॉक्सिन पर। फेरिडॉक्सिन अगेन इलेक्ट्रॉन का कैरियर है। राइट हो गई बात, इतनी समझ में आई है बात। तो हम बात कर लेते हैं आपके NADP कैसे रिड्यूस हो रहा है। हमने बात की थी ना कि इट इज़ वन ऑफ द 4 प्रोसेस जो NADP रिडक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे हो रही है। अब हम पढ़ते हैं रिडक्शन कैसे हो रही है, फिर हम फोटोफॉस्फोराइलेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिडक्शन कैसे हो रही है लास्ट चीज़ है, जल्दी से देख लीजिए। उसके बाद ये जो फेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज एक इंजाइम है, रिडक्टेज जिसके आखिर में एस आ जाता है ना, वो इंजाइम होता है। ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देगा NADP को NADPH2 में। आई नहीं, इतनी बात समझ में आई कि NADP को NADPH2 में कौन रिड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और NADP रिडक्टेज। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बनी है वो NADPH2 है। इतनी ही बात लिखी हुई है कि NADP रिडक्टेज रिड्यूस कर देगा NADP को NADPH2 में। वो इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा फेरिडॉक्सिन से NADP के पास और बोलेगा तुम रिड्यूस हो जाओ NADPH2 में। NADP 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और फिर प्रोटॉन को जो है प्रोटॉन लेगा स्ट्रोमा से और बन जाएगा NADPH2। प्रोटॉन मतलब H+ लेगा ना, NADPH2 है ना, तो H+ लेगा और क्या बन जाएगा NADPH2। जल्दी से मैं एक रिवाइज कर रही हूँ। PS2 के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज ट्रांसफ़र करेगा प्रोटॉन्स की मदद से साइटोक्रोम BF के पास, साइटोक्रोम BF से प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से रिएक्शन सेंटर में PS1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, उससे किसके पास जाता है FD यानी कि फेरिडॉक्सिन के पास। फिर वही इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज की मदद से देता है NADP को और बोलता है तुम NADPH2 बन जाओ। तो ये प्रोडक्ट है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये बेसिकली ये चीज़ बन रही है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक दफ़ा आप इसी वीडियो को 2x पे जाके देख लें तो क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।